दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न एंड अर्न में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन जरूर दबाएं। We are an educational forum for analyzing, learning and discussing general and generic information related to stocks, investment and strategies. The information in my video is provided for educational or information purpose only. तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे ट्रेडर हैं जो डेली बेसिस पे ऑप्शन बाइंग करते हैं और उन्हें काफ़ी लॉस होता है बिकॉज दे डोंट नो कि उन्हें एंट्री कहाँ पे करनी है और एग्ज़िट कहाँ पे होना है और प्रॉपर स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। बेसिकली वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स की टेलीग्राम पे जो लोग बैठे हुए हैं उनकी अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, उनकी कॉल्स को लेते हैं, पेड कॉल्स को लेते हैं, बट फिर भी वो टोटल मिला के एट द एंड ऑफ द मंथ यानी कि उनका जो कैपिटल होता है वो नेगेटिव में होता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? उसके पीछे सिंपल एक ही रीज़न है कि उन्होंने कभी लर्न करने की नहीं सोची, वो हमेशा अर्न करने की सोचते हैं। तो चले ज़्यादा बातें ना करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन की स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी के ऑप्शन की स्ट्रेटेजी में कि कैसे हम डेली बेसिस पे इंट्राडे ट्रेडिंग में 50 से 70 पॉइंट इजीली गेन कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर आप 50 से 70 पॉइंट इजीली गेन करते हो तो एज़ पर बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज़ है 20, तो आप 1000 से 1500 रुपये ईजिली कमा सकते हो। बट अगर आप लॉट साइज़ इंक्रीज़ करोगे तो आप अपना प्रॉफिट भी इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो ये जस्ट मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट है। आप जो मैं चार्ट एनालिसिस आज डिस्कस करने वाला हूँ प्राइस एक्शन के बेसिस पे, वो आप किसी में भी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो आप चाहे ज़ीरोधा यूज़ करते हो, चाहे अपस्टॉक यूज़ करते हो, चाहे एंजल ब्रोकिंग यूज़ करते हो, अगर आप चार्ट को एनालिसिस investing.com पे करते हो और ट्रेडिंग व्यू पे करते हो, तो आप वहाँ पर भी चार्ट बनाकर ड्रॉ करके उस चीज़ को देख सकते हो कि कैसे प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी ऑप्शन में काम करता है। तो इसके लिए 3-4 बेसिक पॉइंट है जो आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे हमेशा ट्रेडिंग लेने से पहले। तो जैसा कि दोस्तों पहला पॉइंट ये है कि ऑलवेज आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। अगर मार्केट डाउन साइड जा रही है तो आप हमेशा पी के बारे में सोचेंगे, और अगर मार्केट अप साइड जा रही है तो आप हमेशा सी के बारे में सोचेंगे। तो ऐसा कभी नहीं, ट्रेंड के अपोजिट कभी भी डायरेक्शन में मत चलना। मार्केट डाउन जा रही है, आप ये सोचो नहीं नहीं ये तो यहाँ से रिवर्स हो सकती है। रिवर्सल पॉइंट भी बहुत अलग अलग होते हैं, वो भी हम इससे अगली वीडियो में रिवर्सल पॉइंट्स का भी डिस्कस करेंगे कि मार्केट कहाँ से रिवर्स ले सकती है। बट अभी हम ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि लास्ट फ्राइडे को मार्केट जो थी बैंक निफ्टी जो थी काफ़ी डाउन जा रही थी, 2 से 2.5% के करीब डाउन हुई थी। और जो निफ्टी 50 थी वो अपने एक स्टेबल जोन में चल रही थी 10,600 से 10,700 और 800 की रेंज के बीच में। तो अभी हम करते हैं यहाँ पर निफ्टी का सॉरी बैंक निफ्टी का एक ऑप्शन चार्ट खोल लेते हैं। बैंक निफ्टी 22,400 की पी खोल लेते हैं हम, 16 जुलाई की 22,400 की पी। तो ये हमने ऐड कर लिया अपनी वॉच लिस्ट में। एक और हम ऐड कर लेते हैं, बैंक निफ्टी 22,200 की भी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कौन सी लेनी है, आप कोशिश करना ऐट द मनी कॉल को, ज़्यादा आउट ऑफ द मनी कॉल को, ओटीएम कॉल्स को ना लो। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि एटीएम कॉल और ओटीएम और आईटीएम कॉल्स क्या होते हैं, तो उनके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आईटीएम, एटीएम और ओटीएम का डिस्कशन होगा। अगर उन्हें बेसिक जानना है तो वो गूगल पे सर्च करके भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि इन द मनी कॉल क्या होते हैं, एट द मनी क्या होते हैं और आउट ऑफ द मनी कॉल क्या होते हैं। तो अभी मैंने ये जैसे कि बैंक निफ्टी 20,400 500 को काफ़ी 20,500 पे काफ़ी सपोर्ट ले रहा था, बट 20,500 की सपोर्ट तोड़ के 20,400 भी आया था वो। तो 20,400 की पी में उस टाइम पे मैंने काम किया था। आपको मैं दिखाता हूँ कि उसमें कैसे था। हम इसका चार्ट खोल लेते हैं। और दोस्तों आप ये ध्यान रखना, ये स्ट्रेटेजी हमेशा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यूज़ करनी है, बिकॉज बैंक निफ्टी में काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है प्राइस की, तो काफ़ी प्राइस मूवमेंट होती है उसमें। अभी हम यहाँ से चार्ट को इंक्रीज़ कर लेते हैं। अभी ये देखिए सर दोस्तों, ये बैंक निफ्टी 22,400 की पी का 16 जुलाई का चार्ट ओपन हुआ है और मार्केट सुबह ये 9:15 पे इसने एक कैंडल बनाया था। उसके बाद मार्केट ये गया था। अब दोस्तों पहला रूल मैंने आपको बता दिया था कि आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। दूसरा रूल ये है दोस्तों कि मिनिमम 60 कैंडल बनी हुई होनी चाहिए, मतलब 1 घंटे का चार्ट ड्रॉ हो हो जाना चाहिए उस दिन का। उसके बाद ही आप ट्रेड करेंगे, उससे पहले आप ट्रेड नहीं करेंगे। मतलब वो दिन के 9 से 10 के बीच में सारा का सारा चार्ट जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आप कभी भी ट्रेड कर सकते हैं जब भी उस तरीके का चार्ट पैटर्न अगर बनता है तो। तो देखिए सोचो दोस्तों, ये 10 तारीख को 10 जुलाई का चार्ट है।
10 जुलाई के यहाँ से अगर मैं देखूँ 9:30 10:30 यहाँ तक चार्ट ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है पूरा का पूरा। तो उसके बाद हम एक क्या करेंगे, जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे उस टाइम पे लाइव मार्केट में चल रहा है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है ये वाला, तो हम क्या करेंगे, एक ये टूल बॉक्स ओपन किया, एक यहाँ से ट्रेंड लाइन लेंगे और यहाँ से इस तरीके से, अब मान लीजिए यहाँ पर लाइव मार्केट चल रही है तो उसको यहाँ पर छोड़ दीजिए आप, ठीक है। 10 से आप देखिए 10:30 ये, और अगर आपको छोड़ना है तो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली, ठीक है, एक पैटर्न। अब दोस्तों एक चीज़ तो ये कि ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, उसके साथ में देखो मैंने 2 पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। 60 मिनट मतलब 1 मिनट की एक कैंडल है तो 60 कैंडल बनी हुई होनी चाहिए, हमको ट्रेंड को फॉलो करना है, तो उस भी आप पे। अब तीसरी चीज़ है, जब ये आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, ट्रेंड लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करना है कि आप ध्यान दोगे कि कम से कम उस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे जो प्राइस है उस ऑप्शन का, वो 2 से 3 बार रिपीटेड उस ट्रेंड लाइन को टच करने की कोशिश किया है। फॉर एग्जाम्पल 2 से 3 बार वो ऊपर आया है। तो अभी हम देख लेते हैं, जैसा कि 1 आप देखोगे, 2 यहाँ पे उसने रिवर्सल दिया है, 3 4, तो दोस्तों देखो 2 से 3 बार मिनिमम है, वो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, उसका उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे को 2 से 3 बार अगर रिवर्सल मिला है तो ठीक है। अब 2 से 3 बार अब मेरे को चार्ट में रिवर्सल मिला है, ठीक है। तो अब उसके बाद जब मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा हो जाएगा एंट्री पॉइंट, दिस वुड बी माई एंट्री पॉइंट। तो यहाँ पर आप अपना नॉर्मल लेके चल सकते हैं बेसिकली, कि जैसे 325 की रेंज कह रहा है, तो कई टेलीग्राम चैनल पे भी आपने देखा होगा इस तरीके की कॉल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बाय अबव 325 ओनली। उससे पहले आपको बाय नहीं करना है, तो आप लिमिट ऑर्डर के साथ में और स्टॉप लॉस के साथ में, ट्रिगर प्राइस के साथ में मेंशन कर सकते हो अपना बाइंग ऑर्डर कि ट्रिगर प्राइस जब 325 हो तो ये बेसिकली चाहे मार्केट ऑर्डर पे बाय कर लो चाहे लिमिट ऑर्डर पे बाय कर लो। अब दूसरी चीज़ है स्टॉप लॉस, कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। दोस्तों आपको कभी भी ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस जरूर डिफाइन करना है, बिकॉज ये मार्केट है, 1 सेकंड में कहाँ चली जाए आपको भी नहीं पता। आपको अपना कैपिटल सेव करके रखना है, तो आपको स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। बिना स्टॉप लॉस के साथ में जितने भी अगर ट्रेडर का काम करते हैं ना, आज मेरे से लिखवा लीजिए, वो 110% अपने सारे कैपिटल को लॉस करते हैं और लाइफ में कभी भी यानी कि शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। तो बाय अब 325 है, और यहाँ पर स्टॉप लॉस जो हम डिफाइन करेंगे वो उसी दिन का आप लो डिफाइन कर सकते हो। जैसे देखो इन्होंने यहाँ पर ये अगर आपको पास का स्टॉप लॉस डिफाइन करना है, आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा दूर का स्टॉप लॉस डिफाइन करना है तो 1 सेकेंड, एक स्टॉप लॉस में ये हो जाएगा, 1 सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं हम यहाँ पे, आप इसे भी स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हो, आप इसे भी स्टॉप लॉस डिफाइन। अब जैसे 325 से अब बाइंग का है तो मैं कोशिश करूँगा 25 पॉइंट का 298 का स्टॉप लॉस ले लो, इसे ले लो, आइदर इसे ले लो, एज पर योर कैपेसिटी, रिस्क कैपेसिटी की आप रिस्क मार्केट में कितना ले सकते हो, रिस्क के बेहाफ पे ही हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लें। तो आप, और दूसरी चीज़ 10 से 15% का आपको प्रॉफिट का टारगेट लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर इसका प्राइस 325 चल रहा है तो उसका 10% 32 रुपये बनता है, 325 में आप 32 ऐड कर दीजिए, आप उससे बाय कर रहे हो तो लगभग लगभग ये 350-55 के आसपास की रेंज बन जाती है। कि जो पहले यानी फर्स्ट टारगेट हमारा जो होगा वो 10% का होगा, सेकंड टारगेट जो होगा 15% का होगा, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है, ठीक है। एंट्री प्राइस यहाँ पर हो जाएगा, ये स्टॉप लॉस होगा। मैं यहाँ पर आपके सुविधा के लिए मेंशन कर देता हूँ, दिस ऑल विल बी स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, ओके। तो अभी हमारे को टारगेट डिफाइन करना है। जैसे 325 आप लोग कहते हैं कि भाई एंट्री तो होगी, मेरे को कैसे पता लगेगा कितना। देखो मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं होता यार, ये कितनी मूवमेंट देगा कितनी नहीं देगा, बट अपने रिस्क के ब्याह पे अगर मैं 25-30 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूँ तो कम से कम 50 पॉइंट का प्रॉफिट तो देखो, 1:2 तो लेके चलो। कभी ऐसा मत करना कि भाई मैं 50 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूँ और 25 पॉइंट का प्रॉफिट ले रहा हूँ। माना एक एक ट्रेड आपकी हिट हो जाएगी, 2 ट्रेड हिट हो जाएगी, बट 2 ट्रेड के बाद में एक ट्रेड जाएगी तो वो उन दो के इक्वल होगी। तो ऐसा कभी भी नहीं करना, 1:2 तो मिनिमम आपको लेके चलना है इसमें, ठीक है। 1:3 बैंक निफ्टी में ज़्यादा वॉलेटिलिटी की वजह से नहीं चल पाता है, तो अभी हमने ये कर दिया। अब हमारे को अपना टारगेट देखना है कि हमारा टारगेट क्या है। अगर मैं 50 पॉइंट की बात करूँ दोस्तों, तो 325 से 375 के बीच में देखो, फर्स्ट 50 पॉइंट मेरे को यहीं मिल गए, 375 से 425, 50 पॉइंट ये देखिए, ये ईजिली यहाँ पर इसने 50 और 100 पॉइंट दे दिए हैं जो हमारे फर्स्ट और सेकंड टारगेट थे,
यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं टारगेट 1, टारगेट 2। तो हमारे दोनों के दोनों टारगेट अचीव हो गए हैं। अब आप कहोगे ये तो यार पहले से चार्ट ड्रॉ था, चलो ये फर्स्ट दिन का जब गया था, इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे का चार्ट देखते हैं। मान लो यहाँ 12:30 बज रहे हैं, उसके बाद में इसने एक हाई बनाया, उसके बाद में आप पैटर्न को देखिए फिर दोबारा से। और दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखना, मैं एक चीज़ को बताना भूल गया, जो आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो आप कोशिश करना है इसका जो एंगल होगा वो एंगल कम से कम हो, 20 डिग्री पे हो, 30 डिग्री पे हो, 40 डिग्री पे हो, 45 डिग्री पे। इससे ज़्यादा एंगल की ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ नहीं करनी है। जितना कम एंगल होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो आपकी डायरेक्शन में मूव करे ऑप्शन। जो प्राइस है आपकी डायरेक्शन में, मतलब उतना एक्यूरेसी लेवल आपका ज़्यादा होगा। अगर आप इसी ट्रेंड लाइन को बिल्कुल 80 डिग्री या 70 डिग्री पर ड्रॉ कर लोगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको करके बता देता हूँ, जैसे कि आपने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है ट्रेंड लाइन, एक सेकेंड रुकना, ये पकड़ के इस तरीके से ड्रॉ कर दी, तो ये काफ़ी मतलब एंगल जो है वो 90 डिग्री के आसपास, 80 डिग्री का एंगल है। तो आप कोशिश करना इस तरीके की ट्रेंड लाइन पे हमेशा काम करो, बेसिकली इस तरीके की ट्रेंड लाइन पे काम करो, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 45 डिग्री, इस तरीके की ट्रेंड पे, इवन इस तरीके की ट्रेंड लाइन पे भी आप काम कर सकते हो। तो दोस्तों इस चीज़ का भी एक से ख्याल रखना बिल्कुल, ट्रेड लेने से पहले, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से पहले। अभी हम क्या करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं चार्ट में, और ये रहा पॉइंटर। अब देखो जब इसने, मैं ये सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ, ये भी ट्रेंड लाइन डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, तभी आपको सारी स्ट्रेटेजी समझ में आएगी कि कैसे आपको ट्रेड लेना है। ये यहाँ तक था, 12 बजे तक का चार्ट पैटर्न था। 12 बजे इसने फिर दोबारा से हाई बनाया, यहाँ पर आपने मान लीजिए उस ट्रेड को कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आते आते ये नीचे आया, यहाँ पर यहाँ तक डाउन आया। अब देखो 12 बजे से लेकर 12:15 की ये कैंडल है, और ये लगभग 1:15 बजे तक फिर इसने 60 कैंडल बना दी है। तो हम फिर दोबारा से इस पर टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल है कि नहीं है। मैं तो दोस्तों देखो ये मेरी स्ट्रेटजी 1 मान लीजिए आप, मैं काफ़ी स्ट्रेटजी है मेरे पास बैंक निफ्टी ऑप्शन की, तो मैं इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग भी, वो डिपेंड करता है कि चार्ट पैटर्न किस तरीके का बना हुआ है, उनमें से एक स्ट्रेटजी है तो मैं तो इसके अकॉर्डिंग भी ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लूँगा, ये देखिए, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। अब वही हमारी 45 डिग्री से कम का एंगल है, एक बार प्राइस ने ये छुआ, दूसरी बार प्राइस ने यहाँ छूने की कोशिश की, तीसरी बार यहाँ पे आया, चौथी बार लगभग ये है। तो वही जो हमारे 2 से 3 पॉइंट है, वो इसमें सब कुछ सक्सेस होते हैं कि हमारे को 2 से 3 पॉइंट जो फॉलो करना है। अब यहाँ से सेम वही, ये हमारा बाइंग प्राइस हो जाएगा यहाँ से अब, और ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और फिर आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर 375 के आसपास भी एंट्री करते ट्रेंड लाइन से ऊपर, तो 300, 425 पॉइंट और 425, 50 पॉइंट और 450, 75, 75 पॉइंट्स आपने ईजिली गेन किए। तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको, 50 पॉइंट तो कहीं नहीं जाएंगे। फर्स्ट टारगेट आपने अपना 50 पॉइंट का लेके चलना, अगर उससे ऊपर की थोड़ी बहुत मूवमेंट देता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, ठीक है। या फिर आप दोस्तों ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप सिंपल 50 पॉइंट अर्न करके भी निकल सकते हो। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी स्ट्रेटजी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।